कौन सा बेटा बुढ़ापे में रोटी नहीं देता है। सुने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की शिक्षाप्रद कथा, जो हर माता पिता को जरूर सुननी चाहिए। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने। एक दिन रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु क्या कलयुग में भी लोग भगवान यानी माता पिता को पूजेंगे? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए बोले, हाँ पूजेंगे। अपने स्वार्थ से भक्ति होगी पर भीतर भाव नहीं होंगे, माँ के आंसू दिखेंगे पर बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा। रुक्मणी ने धीरे स्वर में कहा, प्रभु क्या इनका पतन होगा मानव का? कृष्ण बोले, हाँ देवी, जब मनुष्य अपने जनक जननी को बोझ समझेगा तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवी, मैं आपको एक घटित अपने भक्त की कहानी सुनाता हूँ। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। वही रहती थी सावित्री देवी। उम्र लगभग 65 वर्ष, चेहरे की जुरिया उम्र नहीं त्याग की कहानी कहती थी। पति का देहांत जल्दी हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे राहुल को अकेले पाल। गरीबी थी लेकिन माँ का हौसला अमीरों से बड़ा था। दिन भर दूसरों के घरों में रोटियां बनाती, रात को राहुल को पढ़ाई करवाती। जब थक जाती तो कहती, बेटा तू कुछ बन जा ताकि मुझे गर्व हो। राहुल कहता, माँ मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। माँ मुस्कुराती, बेटे माँ को तकलीफ नहीं होती, बस तू मुस्कुराता रहे। वक्त बीतता गया, राहुल बड़ा हुआ, शहर जाकर पढ़ाई की नौकरी लगी। शादी हुई, माँ बहुत खुश थी। सोचती थी अब आराम मिलेगा, लेकिन जो सपना था वही सबसे बड़ा दर्द बन गए। शादी के बाद राहुल का स्वभाव बदल गया। अब फोन कम आने लगे, कभी कहता माँ ऑफिस में काम है, कभी अभी पैसे नहीं है, बाद में भेज दूंगा। धीरे धीरे रिश्ता ठंडा पड़ने लगा। माँ हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, शाम को बत्ती जलाकर कहती, शायद आज बेटा आए। पर बेटे की गाड़ी कभी उस गली में नहीं रुकी। रातें लंबी हो गई और दिन सुने, कभी रोटियां बनाती पर आधी रह जाती, आंखों में पानी आता पर आवाज नहीं निकलती। गांव के लोग पूछते, सावित्री बेटा नहीं आता? वो मुस्कुरा कर कहती, आएगा, आज नहीं तो कल। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु माँ तो धैर्य की मूर्ति होती है, वो इतना सब सह कर भी बेटे को दोष क्यों नहीं देती? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि माँ जानती है बेटा चाहे कितना भी दूर चला जाए, उसकी आत्मा में माँ का अंश होता है। माँ का दिल टूटता नहीं, बस चुप हो जाता है, और जो माँ की चुप्पी नहीं समझता वो जीवन भर मौन में पछताता है। रुक्मणी बोली, तो क्या ऐसे पुत्र को दंड नहीं मिलता? कृष्ण बोले, दंड तो जीवन ही देता है। जब वही बेटा अपने बेटे से वही व्यवहार पाएगा तब उसे समझ आएगा माँ का आंसू क्या होता है। एक दिन सावित्री देवी को बहुत तेज बुखार हुआ। उन्होंने पड़ोसी को बुलाया, भैया राहुल को फोन कर दो, कह दो माँ बीमार है। पड़ोसी ने फोन लगाया पर उधर से आवाज आई, भैया मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। सावित्री देवी मुस्कुराई, कह दो मीटिंग जरूरी है, माँ रोज मिल जाएगी। लेकिन उस दिन के बाद गांव में खबर फैली, सावित्री देवी नहीं रही। लोग दौड़े आए कफन के पास, माँ की आंखें अर्ध खुली थी, जैसे अब भी बेटे का इंतजार कर रही हो। बिस्तर के नीचे छोटी सी थैली मिली जिसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, बेटा अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझना माँ की सांसें अब थम चुकी है। मैंने तेरे बचपन के कपड़े संभाल कर रखे हैं, कभी मन करे तो देख लेना। और हाँ बेटा, तेरी पसंद की खिचड़ी आज भी रसोई में रची है। रुक्मणी के आंखों में आंसू आ गए, प्रभु क्या यह वही कलयुग है जहाँ माँ का प्यार भी व्यर्थ हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, देवी यह वही युग है जहाँ इंसान भगवान से तो डरता है पर माँ के आंसू से नहीं, जहाँ के बर्तन में भोजन करते हैं पर वही रोटी जो माँ ने प्यार से बनाई थी उसे पुरानी आदत कहकर छोड़ देते हैं। देवी यह वही समय है जब घरों में मंदिर बढ़ेंगे और ममता घटेगी। रुक्मणी बोली, तो प्रभु क्या इस युग में माँ को सम्मान नहीं मिलेगा? कृष्ण बोले, मिलेगा देवी, पर सबको नहीं। जो समझेगा कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं बल्कि जीवन सीखने वाली होती है वही धन्य होगा। बाकी सब धन और दिखावे में उलझकर माँ के आंचल की ठंडक खो देंगे। कृष्ण का स्वर गंभीर हुआ, कलयुग में घर होंगे पर दिल छोटे। सोशल मीडिया पर लोग माँ के लिए भावात्मक पोस्ट डालेंगे पर जब माँ फोन करेंगी तो बोलेगा, बाद में बात करता हूँ। देवी यह दिखावे का युग है जहाँ माँ का प्यार भी फॉरवर्ड मैसेज बन जाएगा। रुक्मणी बोली, तो प्रभु क्या ऐसा पुत्र कभी सुधर नहीं सकता? कृष्ण बोले, सुधर सकता है
देवी, लेकिन जब बहुत देर ना हो चुकी हो, जब मां जीवित हो और वो उसके चरणों में सिर रख दे, तब परिवर्तन संभव है। पर जब मां की चुप्पी मिट्टी में मिल जाती है, तब पछतावा केवल आंसुओं में बदल जाता है। इधर राहुल शहर में था। अचानक फोन आया। आपकी मां अब नहीं रही। वह कुछ देर सन्न रह गया। कार का हॉर्न बजा, लोग गुजरते रहे, पर उसके भीतर सब कुछ रुक गए। वो उसी रात घर पहुंचा, मां की देह के सामने खड़ा रहा। आंसू नहीं निकले, बस एक सन्नाटा। उसे मां की एक बात याद आई, बेटा, मां को तकलीफ नहीं होती, बस तू मुस्कुराता रहे। रात में मां की चौकी के पास बैठा, बिस्तर के नीचे से वही चिट्ठी मिली। उसने थाली खोली। खिचड़ी सूख चुकी थी, पर उसमें अब भी मां का प्रेम छुपा था। उसने थाली को माथे से लगाया और रो पड़ा, मां, एक बार माफ कर दो। आसमान में बादल छाए, हवा चली, जैसे मां की आत्मा ने बेटे को छू लिया हो। कृष्ण ने कहा, देवी, यही सत्य है। जब तक मां जीवित रहती है, हम सोचते हैं समय बहुत है, पर जब वो चली जाती है तो पता चलता है कि वही समय कीमती था। रुक्मणी बोली, तो प्रभु, तो इस युग में सुधार कैसे होगा? कृष्ण बोले, सुधार तब होगा जब मानव समझेंगे कि माता पिता की सेवा किसी दान या पुण्य से कम नहीं। मां की रोटी में भगवान का स्वाद होता है, पिता की छाया में स्वर्ग सी ठंडक। जो इन्हें खो देता है, वो लाखों में भी अकेला रह जाता है। इस संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मां की गोद और पिता का आशीर्वाद नहीं। जो यह समझ जाए वही सच्चा भक्त है। मां की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ है, पिता की आज्ञा सबसे बड़ी पूजा। कृष्ण बोले, देवी, मैं हर उस घर में हूँ जहां बेटा अपनी मां की बात पूरी श्रद्धा से सुनता है। मैं हर उस थाली में हूँ जिसमें कोई बेटा अपनी मां को पहला निवाला देता है। इसलिए कह देना, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो मंदिर मत आओ। मां के चरणों में युगों में वहीं मिल जाऊंगा। अंत में कृष्ण बोले, जो बेटा बुढ़ापे में मां को रोटी नहीं देता, वो दरअसल अपनी किस्मत की रोटी जला देता है। यही सत्य है। मां की रोटी सिर्फ भोजन नहीं, वरदान है। जो मां के आंसू पोंछ गया, उसने भगवान को पा लिया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताएं।